हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, आज हम लोग ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में हमारी एक्सरसाइज 6.2 तक मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था। अब देखते हैं आप लोगों ने कितना कर लिया है, बाकी मैं सॉल्यूशन करा ही रहा हूँ। ठीक है, और फिर आज हम लोग 6.3 स्टार्ट करेंगे और उसके जो बेसिक कंडीशन है सिमिलरिटी की, वो कंडीशंस को देखेंगे और उस पर क्वेश्चन का वर्क करेंगे। ओके, चालू करें। तो 6.2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा कौन सा है, 10th। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO। मान लीजिए डायग्राम बनाते हैं बच्चों हम लोग। ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसमें डायगोनल्स बच्चों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, O पॉइंट पर। और आपको जो कंडीशन गिवन है बच्चों यहाँ पर, वो आपको रेशियो गिवन है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये कंडीशन बच्चों गिवन है, आपको प्रूव करना है, आपको शो क्या करना है बच्चों कि ABCD हमारा क्या होगा, एक ट्रेपेजियम होगा बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह बिल्कुल डिट्टो वैसे ही लेके चलना पड़ेगा अपने को। तो सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, तो इसका प्रूफ देख लीजिए किस तरीके से होगा ये। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा बच्चों, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो कि O से पास हो रही होगी इस तरीके से, और AD को कट कर रही होगी कहाँ पर, E पॉइंट पर। ठीक है, और ये जो लाइन है बच्चों, ये पर्टिकुलर पैरेलल मान के चलेंगे हम लोग CD के। यहां मैंने क्या लिखा, ड्रॉ अ लाइन EO और सच दैट EO इज पैरेलल टू CD, है ना। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम O which intersect AD at point E such that EO is parallel to CD। ये कंडीशन दे रखी है बच्चों, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लाइन पर्टिकुलर EO जो है वो पैरेलल है CD के, बाय कंस्ट्रक्शन मैंने प्रूव किया है। अब मुझे प्रूव करना है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब कंडीशन ये होती है कि ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको एक कंडीशन गिवन थी AO अपॉन BO। अब देखो यार इसको मैं कैसे लेके चलता हूँ बच्चों, ये कंडीशन गिवन थी आपके पास AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन बच्चों क्या दे रखा है, DO। मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था AO अपॉन BO से आपका पर्टिकुलर कोई चीज आप कोरिलेट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर बच्चों मैंने BO और CO के यहाँ पर इनको इंटरचेंज कर दिया, तो AO अपॉन CO आ गया एंड BO अपॉन क्या आ गया, DO आ गया। इसको बच्चों मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये कंडीशन हमारे पास क्या थी क्वेश्चन में, ये कंडीशन थी बच्चों हमारे पास गिवन। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पर इस कंडीशन को मैं यूज करूंगा अभी आगे चल के। मैंने यहाँ ट्राइंगल लिया बच्चों ADC, मैंने ट्राइंगल लिया कौन सा बच्चों, ADC लिया। अब यहाँ देखो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने बोला इस ट्राइंगल के अंदर आपका जो EO है वो पैरेलल है बच्चों CD के, और किसी भी ट्राइंगल में जब एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल होती है तो वो बाकी दो साइड्स को सिमिलर पर्टिकुलर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होती है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि AE अपॉन AD का जो रेशियो होगा बच्चों वो सेम होगा AO अपॉन OC के या AO अपॉन CO के। और ये थ्योरम कौन सी कहती है बच्चों, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको बच्चों मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप एक चीज देखो जरा यहाँ से, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO बराबर किसके है, AE अपॉन AD। और यहाँ भी देख रहे हो बच्चों ये गिवन कंडीशन थी, यहाँ से AO अपॉन CO बराबर किसके था, BO अपॉन DO। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बेटा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब ये रेशियो बेटा इसके इक्वल है और यही रेशियो इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि AE अपॉन ED जो होगा वो बराबर होगा BO अपॉन DO के। तो ये रेशियो आपस में इक्वल हो गए। अब एक चीज देखो जरा, इसको डालो बच्चों,
तो यहाँ देखिए बच्चों ए अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन डी यू, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल है, इसको एक काम करें रेसिप्रोकल कर दे बच्चों हम लोग, तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। रेसिप्रोकल करने पे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो ए डी अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन बी यू। तो देखो ई डी ये रहा अपॉन ये रहा, तो इस ट्राइंगल के अंदर आप देखें डी ए बी के अंदर अगर उसको ऐसे बना दो बच्चों, तो दिख रहा है आपको ये डी है, ये ए है, ये बी है, और पर्टिकुलर डी ए पे जो लाइन दे रखी है बच्चों ई, और यहाँ दे रखी है दैट इज ओ, तो डी अपॉन ई ए और डी ओ अपॉन ओ बी, ये है ना। तो ये पर्टिकुलर जब आपके रेशियो आपके इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल के अंदर, तो इन ट्राइंगल डी ए बी जब आपका रेशियो इक्वल है ई डी अपॉन ई इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन बी यू, तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपके रेशियो साइड के इक्वल हैं तो ये क्या इंप्लाई करता है बच्चों कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी पैरेलल, देन ईओ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। और ये किससे आएगी बच्चों, इसको मैं नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और इसके बगल से क्या लिखेंगे बच्चों, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्रू बच्चों ये वाली कंडीशन आ गई हमारी। और एक चीज देखो आप लोग, ईओ इज पैरेलल टू सीडी, सही है, इसको मैंने 4 कंडीशन मान ली, और ये कंडीशन थी बच्चों मेरी बाय कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने ये कहा था शुरुआत में कि ईओ जो लाइन है वो पैरेलल है सीडी के कंस्ट्रक्शन से, और ईओ पैरेलल एबी के है बच्चों, ये किससे आया हमारा, ये आया कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो मैं यहाँ से बेटा दोनों कंडीशन को देखते हुए ईओ पैरेलल टू एबी एंड ईओ पैरेलल टू सीडी, तो यहाँ से बच्चों ये कह सकता हूँ देयरफॉर एबी जो है इज पैरेलल टू सीडी। तो यहाँ से जब ईओ पैरेलल एबी के भी है और ईओ पैरेलल सीडी के भी है, तो एबी पैरेलल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी सीडी के, तो एबी भी पैरेलल होगी सीडी के, इट मींस एबी सीडी इज अ ट्रेपेजियम। और यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है सॉल्व। तो कंडीशन याद रखना, यहाँ आपको रेशियो गिवन है तो उन रेशियो में थोड़ा सा चेंजेस करके पर्टिकुलर आपस में एक कंडीशन बैठानी है आपको, और वही सेम प्रोसीजर होगा क्वेश्चन नंबर 9 की जगह क्वेश्चन नंबर 10 में। बस यहाँ पर ये है बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ चीज़ें वैसी हैं, और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से करिएगा। और फिर भी कोई अगर मान लीजिए वीडियो में कोई दिक्कत लग रही है आपको कि कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो पर्टिकुलर आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। हटा दो बच्चों इसको, तो इसके बाद लिख देना देयरफॉर एबीसीडी द ट्रेपेजियम। तो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 का क्या होता है अंत। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों 6.3। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो देख लेते हैं बच्चों हम लोग, और उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर क्या चालू करेंगे 6.3 चालू करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है वो देख लें आप लोग। तो देखो बेटा, आपकी जो थ्योरम है बेटा 6.3, 6.4, 6.5 ये थ्योरम आपकी, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहते हैं पर्टिकुलर, अगर दो ट्राइंगल है, आप बेसिक कंडीशन देखो, ए बी सी, ये पी, ये क्यू और ये बेटा आर है, ठीक है। तो पहले नंबर की थ्योरम है 6.3, वो ये कहती है अगर किसी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है, पहली कंडीशन देखते चले ना। अगर पहली कंडीशन ये कहती है अगर इनके तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल बच्चों इसके इक्वल है, तो एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी, एंगल बी बराबर हो गया एंगल क्यू, एंगल सी बराबर हो गया एंगल आर। तो पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो 6.3। तो ये थ्योरम ये कहती है अगर किसी ट्रायंगल्स में तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हैं, तो पर्टिकुलर देन तो ट्रायंगल्स आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, और उनकी साइड जो होगी वो प्रोपोर्शनल भी होगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा, और ऐसे ही ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर आपके एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे और उनकी साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। और जब भी हमारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड प्रोपोर्शनल होती है। इस कंडीशन को लिखते हैं बच्चों CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है।
या सिंपल लिख लो प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसकी है कुछ बच्चे CPST ना लिख के अगर किसी को और अच्छा लिखना है तो वो कंडीशन में यहाँ लिख दे प्रोपोर्शनल साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला बेटा, मैंने बोला अगर आपका पर्टिकुलर एंगल्स इक्वल है तीनों के तीनों तो पर्टिकुलर ट्राइंगल्स क्या होंगे सिमिलर, और जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो पर्टिकुलर उनकी साइड्स क्या होती है प्रोपोर्शनल। ठीक है, और मैंने आपको सबसे पहले बेसिक में आपको ये बताया था सिमिलरिटी कंडीशंस क्या होती हैं, 6 कंडीशंस होती हैं कि तीनों एंगल इक्वल होंगे और तीनों साइड्स क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को बच्चों बोलते हैं हम लोग ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल सिमिलर हुए किस क्राइटेरिया के थ्रू, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, यानी कि तीनों के तीनों एंगल्स जब भी इक्वल होंगे तो ट्राइंगल्स क्या होगा सिमिलर। अब आप एक चीज देखो यार, मान लीजिए बच्चों मैंने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ये बनाया मैंने ABC और बेटा ये बनाया मैंने PQR। ठीक है, ये 70 है बच्चों, ये 80 है, ये भी 70 है बच्चों, ये भी 80 है और ये आपको दे रखा है 30। ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स कैसे हो गए आपके सिमिलर हो गए, एंगल A बराबर हो गया एंगल P के, एंगल B बराबर हो गया एंगल Q के, एंगल C बराबर हो गया एंगल R के। यहाँ तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके सिमिलर हो गए और इनकी साइड्स क्या होगी प्रोपोर्शनल। अब एक चीज देखो यार, आपको बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी सिमिलरिटी लिखनी है, पहली चीज ये याद रखना है यार। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इसको बेटा एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 70, इसको कर देता हूँ मैं 80। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा एक चीज और सुना दूंगा आप लोगों को बड़ी अच्छी थी, ये 70 था बच्चों, ये 80, इसको हटा देता हूँ, ये 70 80 बेटा। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये एंगल मेरा कितना निकल के आएगा 30, यहाँ भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो भी एंगल कितना निकल के आएगा 30। तो अगर आपके दो एंगल्स इक्वल हैं तब भी ट्राइंगल्स क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे, तो आपको यहाँ पे तीसरे एंगल की जरूरत नहीं है। तो बेटा हम लोग ट्रिपल ए की जगह लगाने की जगह इसको हम लोग ये भी बोल देते हैं डबल ए, क्योंकि अगर आपके दो एंगल इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा वाला एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। तो कुछ जगह आप लोग नहीं लगाना चाहो तो डायरेक्ट लिख दो कि अगर आपके दो एंगल्स भी इक्वल है तो भी ट्राइंगल क्या होगा सिमिलर। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये भी 30 आएगा, ये भी 30 आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, दो एंगल से ही काम चल जाता है। तो ट्रिपल ए को दूसरे तरीके से हम डबल ए भी बोल देते हैं। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया यानी कि दो एंगल्स इक्वल है किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर तो भी ट्राइंगल्स क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स क्या होती हैं प्रोपोर्शनल। ओके ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अगर बेटा यहाँ पर ये हो जाता 80, ये हो जाता 70, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे कि एंगल ए जो है वो है एंगल, या तो वही कर दिया मैंने, चेंज कर दूं, इसे कर दूं 70, इसे कर दूं 80, ठीक है। एंगल ए बराबर क्या हो गया एंगल क्यू, दोनों को दोनों 70 डिग्री, और एंगल बी जो है बेटा वो एंगल किसके है पी के, दैट इज 80 डिग्री। और मान लो यहाँ पे भी 30 कर दूं, यहाँ भी 30 कर दूं। एंगल सी बराबर हो गया एंगल आर, दोनों के दोनों क्या हो गए 30। तो अब ट्राइंगल्स क्या हो गए, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। देन ट्राइंगल एबीसी, पहले वाले को कैसे लिखना चाहो वैसे लिख दो, इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब बेटा पी क्यू आर नहीं लिख सकते, जिसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स आ रहा होगा उसको वैसे ही लिखना है आपको। तो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आ रहा था क्यू, बी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा आ रहा था पी, और सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आ रहा था आर। तो एबीसी जो ट्राइंगल होगा वो सिमिलर होगा क्यू पी आर के, ना कि पी क्यू आर के, क्योंकि पर्टिकुलर जो आप यहाँ पे साइड लिख रहे हो वही साइड प्रोपोर्शन होगी और वही एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये चीज बड़े ध्यान से याद करिए, याद क्या करोगे समझ के करोगे। तो ये चीज बड़े अच्छे समझ के करिएगा कि पर्टिकुलर यहाँ तो आपने ट्राइंगल्स कुछ भी नाम दे दो, बट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्राइंगल्स वही लेना पड़ेगा कि जिसके एंगल्स इक्वल है, जिसकी साइड प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब यहाँ पर अगर देखो तो साइड प्रोपोर्शन करना होगा, तो ए बी के प्रोपोर्शनल साइड बेटा कौन सी आएगी, यहाँ देखो पहले दूसरा उठा लो तो क्यू पी, चाहे क्यू पी लिख दो चाहे पी क्यू लिख दो, बात एक ही है। बी सी के अकॉर्डिंग उठाओगे बेटा तो क्या आएगा आपका दैट इज पी आर, और ए सी के अकॉर्डिंग उठाओगे तो बेटा क्या आएगा आपका दैट इज क्यू आर। तो मेरा कहना ये था कि जो जिसके प्रोपोर्शन है उसको उसी तरीके से लिखा जाए, समझ रहे, नहीं तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत आएगी और बहुत समझने में भी दिक्कत आएगी। तो पहले से कंडीशन लेके चलोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये बेटा ये वाला क्राइटेरिया क्या कहता है हमारा, तो इसकी थ्योरी ज़्यादा मेन है, तो उसका क्वेश्चन तो हम लोग फटाफट कर लेंगे। और
6.3 के अंदर मेरे ख्याल से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन होंगे जो आपको तंग करेंगे, जहाँ आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले बेसिक चीज़ ये आती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल्स के अंदर, दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो भी ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। अब जो एंगल जिसके इक्वल है उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करना, सिमिलर करके चलना। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाफट। तो ये बेटा पहला क्राइटेरिया हो गया जिसके थ्रू हम लोग ट्राइंगल्स को क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा है बेटा, दूसरा मैं लिख दूं, दूसरा ये कहता है हटाई रूप में, दूसरी थ्योरम ये कहती है बेटा आपकी दूसरी थ्योरम ये कहती है अगर पर्टिकुलर साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल है तो AB जो साइड है वो प्रोपोर्शनल PQ के है, AC जो साइड है बच्चों वो प्रोपोर्शनल PR के है, और BC जो साइड है वो प्रोपोर्शनल है QR के। तो अगर आपकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं देन इसके बाद तो आपके तीनों के तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंड एंगल C बराबर एंगल R, एंड ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये कंडीशन थी आपकी कि साइड्स क्या थी आपकी, प्रोपोर्शनल थी। तो यहाँ पर जब भी साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल होंगी तो आपके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, और ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो इस क्राइटेरिया को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्राइटेरिया कौन सा बेटा यहाँ पे कि आपकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर कंडीशन क्या होती है बेटा, दोनों के दोनों, तीनों के तीनों एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम कहती है बच्चों 6.4। 6.5 पे आ जाते हैं बच्चों हम लोग, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपको समझाऊँ, क्वेश्चन से ही समझाऊँ, चलो क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, इस कंडीशन को आपके एक्सरसाइज में है। अगली कंडीशन बेटा देख लो आप लोग, ये ट्रायंगल लिया मैंने, कंडीशन नंबर 3 ABC PQR। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाली साइड प्रोपोर्शनल है, AB प्रोपोर्शनल है PQ के, और BC प्रोपोर्शनल है बच्चों PR के, PR के। BC में आएगा, यहाँ आएगा AC। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, ये प्रॉपर्टी ये कहती है आपकी कि पर्टिकुलर आपकी दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, और उनके बीच में फंसा हुआ एंगल, मैंने क्या बोला, उनके बीच में फंसा हुआ एंगल, तो उनके बीच में इन दोनों साइड के बीच में फंसा हुआ एंगल ये रहा, इन दोनों साइड के बीच में फंसा हुआ एंगल ये रहा। तो ये भी अगर इक्वल है तो यहाँ क्राइटेरिया क्या लगेगा, तो एंगल AB आपका इक्वल है बच्चों एंगल P के, तो यहाँ क्राइटेरिया लगेगा। तो आपके ट्रायंगल्स क्या होंगे बच्चों, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और ये क्राइटेरिया होगा बच्चों SAS। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, साइड एंगल साइड वाली नहीं है, यहाँ साइड्स क्या है प्रोपोर्शनल, और उनके बीच वाला एंगल ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो SAS क्राइटेरिया से भी हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, ये कंडीशन थी, ये इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन को हम लोग आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वहाँ पे बहुत यूज करेंगे। अब एक चीज और समझ लो, अगर मैंने आपको इस एंगल, ये एंगल इसके इक्वल दे दूं, अब मैं बोल दूं आपका एंगल A बराबर है एंगल R, तो अब ये होंगे क्या प्रोपोर्शनल, ये सॉरी ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या, अब ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। मैंने क्या बोला, जो साइड प्रोपोर्शनल के बीच वाला एंगल ही होना चाहिए, तो इनके बीच वाला एंगल ये रहा, बट यहाँ जो प्रोपोर्शन है ये वाली साइड, तो इनके बीच का एंगल P होना चाहिए था, तो वो तो दिया नहीं इन लोगों ने, तो हमें एंगल दे दिया R, तो हमें तो मतलब है बीच वाले से, इससे मतलब नहीं है, तो पर्टिकुलर अब आपके ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो कंडीशन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो साइड्स आपको प्रोपोर्शनल दी गई है उनके बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए, इसके अगल बगल वाला कोई भी एंगल दे देंगे तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। गॉट इट? ठीक है, इसको डालो बच्चों। तो आप लोगों ने 3 क्राइटेरिया पढ़ लिए बच्चों,
ट्रिपल ए जिसका दूसरा नाम डबल ए, दो एंगल इक्वल होते हैं तब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो वहाँ आप स्टेटमेंट लिख सकते हो CPST या प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा ट्रिपल एस जिसको हम लोग बोलते हैं अगर तीनों की तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हैं तो भी ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे और पर्टिकुलर उनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तीसरी कंडीशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर दो साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हैं और उनके बीच में फंसने वाला एंगल भी आपका इक्वल है तो भी ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारी। ठीक, तो बेटा ये आपकी बेसिक कंडीशन थी जिसके पढ़ने के बाद आप लोग 6.3 की क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस कंडीशन को नोट कर लो इन दोनों को। ठीक है, तब तक जरा मैं थोड़ा सा पानी ले लूँ बेटा। चलिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 निकाल लीजिए। अब बाकायदा है कि क्वेश्चन को देखते चलते हैं हम लोग, पूरी प्योर कंडीशन समझते हैं कैसे कैसे वर्क होता है इन पे। ठीक है, 6.3 आप भी अपनी एनसीईआरटी खोलें बच्चों, आपको अच्छा फील होगा। चलिए पहले स्टार्टिंग का क्वेश्चन है जो भी बच्चे छोड़ देते हैं, जिसको ज़्यादातर करते नहीं है, पर वो भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है जिससे आप लोग सीखोगे तब जाके चीज़ों को अप्लाई कर सकोगे। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन विच द फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है बेटा, तो अगर आपको देखा जाए बेटा पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका इसको यहाँ कर दूँ बीच में। ठीक है, पहला वाला आपको दिख ही रहा है बच्चों, मैंने आपको एग्जांपल ही लिया था यहाँ पर कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर के। ठीक है, तो तीनों के तीनों एंगल्स आपके क्या है बच्चों, इक्वल हैं। डायग्राम बनाना चाहो बना दो। ये एंगल 60, ये 80, ये 40। ये फर्स्ट पार्ट है आपका एक्सरसाइज बच्चों हमारी 6.3 चल रही है और ये है ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये 60, ये 80 और ये है बच्चों 40। तो अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर कि एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के एंड एंगल C बराबर है बच्चों एंगल R के। तो यहाँ बाय ट्रिपल A आप चाहते दो एंगल यूज कर सकते थे, तो ट्रिपल A क्राइटेरिया से बच्चों ट्राइंगल हमारा ABC इज सिमिलर टू, ए की करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है बच्चों P, B के करस्पॉन्डिंग कौन सा है Q और C की करस्पॉन्डिंग कौन सा है R। तो सिंबॉलिक फॉर्म बच्चों इसकी ये होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट वाला ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सेकंड पार्ट की मैं बात करूंगा यहाँ पे, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों 2, 2.5। हाँ, इसको समझाना बहुत जरूरी, सारी कराते हैं जैसे हमारे साथ कोई क्या बच्चा शुरुआत से देखना चाहे पूरी चीज़ समझ आएंगे उसको। देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बच्चों सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है इस तरीके से आपको, ये 2 है, ये 2.5 है और ये 3 है बच्चों। इसको ट्रायंगल दे दिया ABC। ठीक है, और दूसरा दे रखा है 4, 5, 6, 4, 5 और ये 6, ये P, ये Q और ये बच्चों क्या हो गया R। ठीक है, अब यहाँ आपकी साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन है, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखते हैं। आपको लेके कैसे चलना है बच्चों, यहाँ की सबसे छोटी साइड तो यहाँ की भी सबसे छोटी साइड, उससे बड़ी 2.5, उससे बड़ी 5, उससे सबसे बड़ी यहाँ पर 3, सबसे बड़ी यहाँ पे 6, ऐसे लेके चलना है। तो यहाँ अगर आप देखिए बच्चों तो AB का जो रेशियो निकालोगे आप किसके साथ, QR के साथ, वो आएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मैंने दूसरा यहाँ पे रेशियो निकाला BC का बच्चों किसके साथ निकालूंगा, PR के साथ। छोटे से छोटे को कंपेयर करो, बड़े से बड़े को कंपेयर करो। 2.5 का कंपेरिजन बच्चों किससे होगा, 5 से, पॉइंट हटेगा नीचे 0 आएगा, इसको इससे काटोगे कितना आ गया 1/2। नाउ AC का कंपेरिजन होगा बच्चों किससे, PQ से, ये 3 है और ये 6 है दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो बच्चों तो AB/QR, ठीक है, इज इक्वल्स टू BC/PR इज इक्वल्स टू AC/PQ। तो तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो यानी कि पर्टिकुलर बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है बच्चों यहाँ पे,
ट्रिपल एस, ये ऐसे में बना लेता हूँ मैं हड्डी की फॉर्म में, आपको ऐसे नहीं बनाना, बस मैं आपको समझाने के पर्पज से कि थोड़ा सा अच्छा लगता है ये, ठीक है। तो क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। आपका ट्राइंगल जो है ए बी सी इज सिमिलर। अब बच्चों कैसे लिखोगे इसको, तो देखो यार ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड आ रही है बच्चों क्यू आर, ठीक है, और बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड आ रही है पी आर। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड लिख लो आप, चाहे क्यू आर लिख लो चाहे आर क्यू लिख लो, तो इसको लिख दिया बच्चों मैंने क्यू आर। बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ रही है पी आर, तो आर तो आ ही चुका है तो यहाँ क्या आएगा पी। अब देख लो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर, बी सी करस्पॉन्डिंग आर बी और ए सी की करस्पॉन्डिंग देख लो पी क्यू, है कि नहीं। तो ये ट्रायंगल्स आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं, इस तरीके से इनकी सिंबॉलिक फॉर्म चलेगी, ठीक है। अब यहाँ गलती अगर आप कर देते पी क्यू आर लिख देते तो आपका गड़बड़ काम हो जाता, ठीक है। तो ये तरीका देख लेना कि आपको लिखना कैसे, वो चीज़ भी आपकी मेन है बच्चों। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चों, और एक आंसर क्राइटेरिया लग गया बच्चों यहाँ पर, ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया लग गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े, अगला जो पार्ट है बच्चों इसका, ये क्या दिया एल एम पी, थर्ड पार्ट। ये एल है, ये एम है, ये पी है, और 2.72 और 2.72 और ये 3, और एक आपको दूसरा ट्रायंगल दे रखा है। आपको दूसरा ट्रायंगल दिया गया बच्चों 5 4 5 6 डी ई एफ, और ये दे रखा है 4, ये 5 और ये दे रखा है 6। मैं बताया था आपको कंपेरिजन कैसे करना है, यहाँ की सबसे छोटी यहाँ की सबसे छोटी से कंपेयर करो। तो 2 सबसे छोटा है बच्चों ये रहा, तो यहाँ से एम पी अपॉन डी का जो रेशियो है बच्चों 2/4 दैट इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 1/2। इसके बाद यहाँ पे एल एम है बच्चों, और वहाँ पर बड़ी साइड है ई एफ, तो यहाँ से 2.7/5। अब इसका जो रेशियो निकालोगे ये 10 आएगा, और पर्टिकुलर 27/50 किसी दिन कट रहा 27/50 रहेगा बच्चों ये। अब यहाँ से आप देख रहे हो बच्चों रेशियो ही इक्वल नहीं आ रहा, तो जब आपका रेशियो ही इक्वल नहीं है तो साइड्स क्या प्रोपोर्शनल होंगी आपकी, तो साइड प्रोपोर्शनल नहीं होंगी, और ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल्स आपके सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि उनकी साइड वैसी प्रोपोर्शनल नहीं आ रही है, ओके। तो थर्ड वाला आपका सिमिलर नहीं होगा। फोर्थ वाला देखिए बच्चों, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, फोर्थ वाला पार्ट लेते हैं। अच्छा एंगल दे रखा बीच में, ओके, थोड़ा सा अच्छा हुआ ये एंगल कितना है 70 डिग्री, और ये दे रखा है 2.5, ये दे रखा है 5, है ना, ये दे रखा है एल एम एन, और यहाँ दे रखा है पी क्यू आर। ये एंगल दे रखा है 70, ये 5, ये 10, ठीक है। करेक्ट, यहाँ से एम एन उठाओगे बेटा आप लोग, और वहां से क्या उठाना पड़ेगा आपको पी क्यू। तो 2.5/5 इसका जो रेशियो निकालोगे दैट विल बी 1/2, काटोगे इसको 0 आ जाएगा, 25 2 जा। ऐसे बच्चों यहाँ पर एल एम या एम एल बोल दो, बात एक ही है। एम एल का रेशियो निकलेगा बच्चों क्यू आर के साथ, वो साइड 5 है, इसकी बड़ी साइड 10 है, और यहाँ से काटोगे आप तब भी आपका रेशियो कितना आएगा 1/2। और आप देख रहे हो कि आपका एंगल बच्चों एम जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है दैट इज 70। तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, उनके बीच का फंसा हुआ एंगल, ये भी साइड प्रोपोर्शनल है, इनके बीच का फंसा हुआ एंगल, ठीक है। तो अब देखो हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, तो मैंने लिखा यहाँ पे कि ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे, और क्राइटेरिया बच्चों कौन सा लगेगा SAS क्राइटेरिया, दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, उनके बीच में आने वाला एंगल हमेशा बीच वाला एंगल ही लोगे। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दूँ एलिमेंट, अपनी मर्जी है, कुछ नहीं, इज सिमिलर टू। अब दूसरा ट्रायंगल जब मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो एंगल पकड़ लो, एंगल एम की करस्पॉन्डिंग साइड एंगल कौन सा है क्यू, यहाँ एम बीच में आ रहा है तो बीच में क्या आएगा, सबसे पहले क्यू आएगा। अब देखो एल एम, ये भी एल एम प्रोपोर्शन किसके दी क्यू आर के, तो क्यू बीच में आ गया तो यहाँ क्या आएगा आर। अब ये देख लो एम एन किसके प्रोपोर्शन थी पी क्यू के, क्यू आ चुका है तो अब ये क्या आएगा पी। तो एलिमेंट इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी। तो ये लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, समझ रहे हो। अगर मान लो कल को कोई और नाम देता, मैं इसको एल दे देता तो ऐसे सिमिलर टू, तो अब मैं एंगल एम देख रहे सबसे आखिरी में, एंगल एम की जगह क्या आ गया क्यू। अब एल एन देख लो, एल एन तो है ही नहीं आपके यहाँ पे,
ऐसे देख लेते हैं। एम एन देख लो, एम एन की करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू, तो यहाँ क्या आएगा पी, तो बचा एक एंगल कौन सा आर, तो एल एन एम इज सिमिलर टू आर पी क्यू। तो सिमिलरिटी बेटा इस तरीके से आपको लिखनी है, क्योंकि आपके आगे वाली एक्सरसाइज है वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा यूज होगा हमारा ये, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया बच्चों। आगे वाले पार्ट में आते हैं हम लोग, इसका बच्चों फिफ्थ पार्ट, ठीक है। आप लोग खुद भी बताइएगा कि कैसे हो रहा है, क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ये दे रखा बच्चों आपको 2.5, ये दे रखा बच्चों 3, और ये दे रखा एंगल 80, ठीक है। ट्रायंगल का नाम बच्चों ABC। पता है ये वाला क्वेश्चन ऑफलाइन बहुत जल्दी हो जाता है, ऑनलाइन थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ कौन सा है, DEF, ठीक है। ये है 6 और ये 5 और ये 80। तो बच्चा देखता फटाफट बोले ये 80, ये भी 80 लो। लेकिन आप देख लो बेटा, ये दोनों साइड्स हैं, इनके बीच वाला एंगल जिसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं है। ये दोनों साइड तो हैं 2.5 प्रोपोर्शनल 5 के, 3 प्रोपोर्शनल 6 के, बट इनके बीच का एंगल चाहिए था, वो नहीं दिया उन्होंने, साइड वाला एंगल दे दिया, जबकि यहाँ इनके बीच का एंगल है। अभी तो आपके पास वो तरीका है नहीं जो आप बीच वाला एंगल फाइंड आउट कर सको, कि आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे कि यह एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, समझ रहे। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल्स आपके सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच का एंगल देना चाहिए था, जो कि आपको नहीं पता है। तो ये ट्रायंगल्स आपके सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट है 6th वाला, लो देख लो इसको भी फटाफट, ये क्वेश्चन हमारा खत्म होगा। तो एक बेसिक जो चीज़ है आपके दिमाग में बिल्कुल क्या हो जाएगी, फिट। ये एंगल था 70, ये था 80, और ये था DEF, ठीक है। और दूसरा क्या था PQR। ये 80 दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 30। एक चीज देख लो आप लोग, पर्टिकुलर किसी भी एक में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, मान लो इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 70 और 80 50 150, और ये कितना आया था 30। अब देख लो इसका ये एंगल जो है एंगल E बराबर हो गया एंगल Q के, दोनों के दोनों 80 हैं। एंगल F बराबर हो गया एंगल R के, दोनों के दोनों 30 हैं। तो आपके दो एंगल इक्वल है, तो बच्चों बाय डबल एक क्राइटेरिया, ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। एंगल E की करस्पॉन्डिंग कौन सा, एंगल Q, और एंगल F की करस्पॉन्डिंग कौन सा है, R। तो P की करस्पॉन्डिंग D की करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, P। सीधी बात है, तो दो एंगल्स आपके इक्वल हैं, तब भी ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके समझा दिया है कि किस तरीके से आपको देखना है और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है ट्रायंगल्स को, ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन आपकी यूज होनी है। तो ये तीनों ही कंडीशन हमारी पूरी ट्रायंगल्स के अंदर लगती रहेगी। फिगर दे रखा है पर्टिकुलर बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको बना दें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ओ यहाँ ABCD, ठीक है। और क्या क्या दिया बच्चों आपको ये दिया गया है 125, ये दिया गया है 70, ठीक है। और ट्रायंगल गिवन क्या है बच्चों आपके पास, गिवन ये है बच्चों ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये रखा है। आपको BOC एंगल दे रखा है, BOC 125 है, आपको CDO दे रखा है। आपको क्या गिवन है बच्चों, BOC 125, आपको CDO गिवन है दैट इज 70 डिग्री, है ना। आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, फाइंड, यहाँ लिख दो फाइंड, मैं यही नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख जाएगा आपको, क्यों इतना लिखूँ, आपका एंग्जाइटी तो है, खुद लिखो। आपसे एंगल पूछा गया DOC, तो बेटा ये एंगल पूछा है आप लोगों से, ठीक है। दूसरे मार्कर भी यूज कर लेते हैं क्या। और पूछा जा रहा है DCO बेटा ये वाला एंगल है, इसको भी यूज कर लेते हैं। और आपसे क्या पूछा गया बच्चों, OAB ये वाला एंगल पूछा था। तो एक काला
लाल हरा, ये तीनों एंगल पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो एक कंडीशन तो ये लगती है, बच्चा यहाँ पे क्या करता है, फटाफट उसको दिख रहा होता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है क्या, ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्या? नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है। तो वो कंसेप्ट हटा दो। बहुत सारे बच्चे वही कंसेप्ट लगा के फटाफट ये 70 फटाफट इस तरीके से अप्लाई कर आके आंसर निकाल देते हैं, जबकि क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी ये गिवन नहीं है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो पैरेलल वाला कंसेप्ट तो हट गया। अब आता है सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट। ये कंडीशन आपको दे रखी है कि ODC इज सिमिलर टू OBA। आप देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। तो जब ये सिमिलर है बेटा, तो इनका देखो एंगल जो O वाला है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। वैसे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल जो D है, एंगल D यहाँ पे बराबर होगा एंगल B के, क्योंकि सिमिलर तो होते हैं तो पर्टिकुलर उनके क्या होता है, एंगल से इक्वल होते हैं। एंगल जो C है वो किसके इक्वल होगा, एंगल A के। तो ये वाले एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सिमिलरिटी, ठीक है। CPHT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास दो कंसेप्ट हैं। यहाँ पे आप लीनियर पेयर भी लगा सकते हो। अगर मैं इसको 1 मान लूँ या ऐसे ही रहने दो, आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि इस पूरे का सम कितना होगा। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कंसेप्ट लाऊंगा यहाँ पर कि 125 डिग्री प्लस एंगल DOC, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए तो DOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55। ये निकल के आ गया, ठीक। अब आप देखो जरा, DOC आपका ये वाला एंगल बच्चों निकल आया यहाँ से, इसका डाउन, ठीक है। ये एंगल आपका कितना निकल के आ गया, 55 आ गया। आप देख रहे हो इस पूरे ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वो लगा सकते हो, या आप एक तरीका बच्चों ये भी लगा सकते हो। वो कौन सा तरीका है बच्चों, चलो मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। आप एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो बच्चों। यहाँ पे एक्सट्री एंगल से बच्चों ये वाला एंगल इन दोनों की सम के क्या होगा, बराबर होगा। और आप इसको निकालने के लिए ऐसे लगा सकते हो कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो। आपके पास दोनों ही तरीके हैं। एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल DOC जो आपके लिए बेहतरीन है, एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO बराबर 180, और बगल से एंगल सम प्रॉपर्टी। DOC की वैल्यू में दे रखी है बच्चों 55, ODC की वैल्यू दे रखी है आपको 70, आपको DCO निकालना है बराबर 180। अगर आप DCO की वैल्यू निकालोगे बच्चों तो ये आ जाएगी 55 डिग्री। तो ये कितना आएगा बच्चों, 55, ठीक है। तो आप जानते हो कि एंगल C और एंगल A बराबर इक्वल है, वो भी किससे, CPHT से। तो एंगल A की वैल्यू भी बच्चों कितनी हो गई। अगला स्टेप में आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लोग ये लिखोगे कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, और दोनों के दोनों कितना आ गए, 55 डिग्री आ गए, और वो भी किससे आ गया, CPHT के थ्रू। तो बेटा इसकी एंगल की वैल्यू आ गई 55, ये भी 55, ये भी 55, और 3 55 आ गए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, खत्म। इसको नोट कर लें फटाफट अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बच्चों अगला वाला क्वेश्चन वो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 था मेरे को। अब दोनों क्वेश्चन में वहाँ पे हम लोगों ने BPT लगाई थी, लाइन कंस्ट्रक्शन किया था, वो सॉल्यूशन लेंदी था। और यहाँ पर हम लोग सिमिलरिटी लगा के बड़े ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने कहा था ना, जैसे जैसे आपके सीखने का दायरा बढ़ेगा तो आपके सॉल्व जो करने का प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। डाउट्स को पढ़ेगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर बेटा 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े बच्चों सभी के सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 जो है वो क्या कर रहा है आपका, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD इंटरसेक्ट विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल शो दैट OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। चलिए
ये आपकी पर्टिकुलर ट्रेपेजियम है बच्चों, ए बी सी, और ये बच्चों डी। डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो बच्चों यहाँ पे गिवन में लिख देते हैं। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, in which AB is parallel to CD and diagonal AC and BD intersect each other at O, and you have to prove OA upon OC is equals to OD upon OB upon OD, है ना? ठीक है, तो OB अपॉन क्या हो गया OD, ये आपको प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन बच्चों कैसे होगा हमारा, और आपको बेटा एक चीज और की मैंने यहाँ पे बोला गया है, हाँ ठीक है, यूजिंग सिमिलरिटी। आपको यूज क्या करना है बच्चों, आपको सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट यूज करना है, यूजिंग सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में आपने 3 कंसेप्ट पढ़े थे, SAS, SSS और AA, AAA, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर सिंपल सा, तो ये लाइन बेटा इसके पैरेलल है, तो ये वाली लाइन किसकी तरह काम कर रही होगी, ट्रांसवर्सल। तो और ये एंगल बच्चों कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, सेम एज इट इज बच्चों। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट। आप इसको देखना चाहोगे तो ये और ये दोनों भी 5 और ये हो गया 6, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। मैंने यही 2 एंगल्स क्यों लिए, लेने को तो बच्चों मैं ये भी ले सकता था, इसके अंदर भी AO और OD आ रहा था, इसके अंदर भी BO और कौन सी आई साइड, OC। तो इनको मैंने इसलिए लिया नहीं क्योंकि यहाँ पे ये साइड पैरेलल नहीं है, तो वहां से हमें कोई एक अच्छा सा रिजल्ट मिल नहीं पाएगा। तो सिंपल सा आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल। अब देखो मैं कैसे लेके चल रहा हूँ, मैंने लिया AOB, अब होता है A बराबर किसके, C के, तो यहाँ लेना पड़ेगा मुझे COD। तो आप बोलोगे कि एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 बराबर हो गया बच्चों एंगल 4, ये भी हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 5 और बराबर हो गया एंगल 6 के। वैसे काम 2 से चल जाता, डबल क्राइटेरिया लग जाता, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाय ट्रिपल ए, मैं बाकी सब जगह आगे चल के सिर्फ डबल ए यूज करूंगा, ये वाला यूज नहीं करूंगा। तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। अब मैंने आपको ये बताया था बेटा, जब भी सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो बेटा AO के प्रोपोर्शनल साइड कौन सी निकल के आएगी, CO। OB के प्रोपोर्शनल साइड कौन सी निकल के आएगी, OD। और AB के प्रोपोर्शनल साइड कौन सी निकल के आएगी बच्चों, CD। लेकिन आपको जो प्रूव करना है वो AO और CO, OB और OD को यूज करना है। तो आप ये वाली साइड को क्या कर दो, हटा दो, और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड, हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बच्चों जो आपका बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 है 6.2 का। तो आज के लिए लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, अगले वाले क्वेश्चंस को हम लोग आगे वाले लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।